मॉर्निंग गाइस, क्विक इंट्रो। मेरा नाम है माधव और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट नोड और वेब बुक नोड के बीच में फ़र्क क्या होता है। इसके बीच में फ़र्क बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन सा है। देखो, जैसे कि ये यूएसबी टाइप ए का कनेक्टर है, वैसे ही ये भी यूएसबी टाइप ए कनेक्टर है। बस इसमें फ़र्क क्या है कि ये जो है ये इसके अंदर इंसर्ट होता है, दैट्स इट। ये इसके अंदर इंसर्ट नहीं होता, ये वाला इसके अंदर इंसर्ट होता है। ठीक है। अब अगर हम इसी चीज़ को एचटीटीपी रिक्वेस्ट नोड और वेबहुक के बीच में फ़र्क करें, तो आप ये मान लो ये अपना एचटीटीपी रिक्वेस्ट नोड है और ये अपना वेबहुक है। ठीक है। अब इसके अंदर अब आप एक चीज़ नोटिस करना, इसका जो मेथड है, ये सेम मेथड यहाँ पे भी मेंशन हो रखा है। यहाँ पे एक यूआरएल डालने की जगह सेम यहाँ पे एक यूआरएल उन्होंने दे रखा है। यहाँ पे आप डाल नहीं सकते, लेकिन यहाँ से आपको यूआरएल मिलता है। ठीक है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे अपनी ऑथेंटिकेशन खुद बना सकते हो। ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप आईडी पासवर्ड बनाते हो, ठीक है, तो वो सेम आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, जब तक आप ये वाला यूआरएल यूज़ कर रहे हो, इसके इधर। या सिंपल से ही है। मतलब कि यहाँ पे जो मैं डेटा फिल करूँगा, वो सारा डेटा जाएगा इस वाले के अंदर। ठीक है, क्योंकि फिलहाल मैं अभी ये वाला यूआरएल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि वेबहुक का है। अगर मेरे को ये वाला वेबहुक कॉल करना है, तो मैं इसका यूआरएल यूज़ करूँगा, किसी और वेबहुक को कॉल करना है, उसका यूआरएल यूज़ करूँगा। कोई एक्सटर्नल सर्विस यूज़ करनी है, तो उसका भी यूआरएल मैं इसमें यूज़ करूँ। ठीक है। आई थिंक ये सिंपल सी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बस ये डेटा को लेता है और ये डेटा को देता है। ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे गेट रिक्वेस्ट और एक पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। इसमें इतना सही फ़र्क होता है कि एक रिक्वेस्ट जो होती है वो अपना डेटा लेके जाती है। ठीक है। और जो एक रिक्वेस्ट होती है वो डेटा लेके जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद लेके भी आती है वापस। इतना सा फ़र्क होता है। ठीक है। तो आई गेस आपको ये सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके आगे। ठीक है। ये एक्चुअल में काम कैसे करता है ना, तो सीधा प्रैक्टिकल पे चलते हैं। अभी है एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है। इसके अंदर मैंने यूआरएल डाल रखा है इस वेबहुक का। एज यू कैन सी मेरे पास एक लंबा चौड़ा सा वर्कफ्लो है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है। इसके अंदर एक ईमेल लोड है ताकि एक मेल चला जाए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत एडिट वगैरह कर रखा है मैंने इसमें। अब इसके अंदर आप देखोगे ये जो यूआरएल है, ये सेम यूआरएल मैंने इसमें डाल रखा है। ठीक है। इसको फिलहाल टेस्ट पे डाल रखा है। मेथड मैंने गेट सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है। गेट सेलेक्ट कर रखा है। पाथ वगैरह छोड़ो, ऑथेंटिकेशन डालना है फिलहाल। ठीक है। पाथ बाय द वे अगर मैं इधर कुछ मॉडिफाई करता हूँ, तो इसके पाथ में इधर पीछे की साइड मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से ही। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा अभी, है ना, तो ये डेटा उधर लेके जाएगा। अब इसके लिए ये जो वेबहुक है, ये किसी भी तरीके का डेटा कैप्चर कर लेगा। मतलब इसको मैं इमेज में भेज दूंगा, इमेज भी कैप्चर कर लेगा। बट फ़र्क इतना है कि ये आगे प्रोसेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है। एग्जांपल लेके बताते हैं। एक बारी मैंने इसको रन किया यहाँ से, ठीक है, और इसको भी मैंने एग्जीक्यूट किया। यहाँ से डेटा गया, वहाँ जाके इधर आके अटक गया। क्यों? क्योंकि अब आप देखो, नेम तो आ गया, ईमेल नहीं आया। अब क्योंकि इधर ईमेल नहीं आया, तो ये यहाँ पे किसको ईमेल जाएगी? ठीक है, किसी को नहीं जाएगी, नल है, तो इसलिए एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाए। सिंपल सी बात है। लेकिन डेटा इधर जो भी मैं उधर से भेजूँगा, अगर कल को मैंने नेम की जगह पे सरनेम लिख के भेज दिया, कुछ भी एक्स्ट्रा जेड भेज दिया मैंने उधर से, तो ये उधर से डेटा लेके आएगा। कैप्चर तो होगा डेटा, लेकिन वो प्रोसेस होगा नहीं होगा वो आपके ऊपर है। क्योंकि अभी आप देखो कितना सारा डेटा आ रखा है इसके अंदर में। कैप्चर मैंने सिर्फ इसको इतने से वो करा है। ठीक है। अब इसको बड़ी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करा के देखते हैं ना। उसके लिए बॉडी पैरामीटर्स के अंदर मैंने फिलहाल नेम डाल के उसके अंदर वेरिएबल डाला हुआ है अपना नाम। ठीक है। वेरिएबल का नेम है नेम, और देन उसके अंदर की वैल्यू है माधव। अब मैं इसके अंदर एक ईमेल नाम से बनाया था, क्योंकि उधर मेल चल रही है, ईमेल नोड है, क्योंकि ऑब्वियसली उधर से ईमेल जाएगी। जैसे फटाफट से एक 10th मेल ले लेता हूँ। ठीक है। डिस्पोजेबल मेल ले लेता हूँ एक, जिसके अंदर हम मेल करेंगे। ये मेरी मेल आ गई और फिलहाल आप देखो ये इनबॉक्स इसका खाली है। ठीक है। ये मैंने मेल इधर मेंशन कर दी। ठीक है। अब आप देखना ये दो वर्कफ्लो अलग अलग है। ठीक है। मैंने इधर इसको मेंशन, इसके अंदर अपना नाम और एक ईमेल लिख दिया, बोल जा भाई। ठीक है। नाम और ईमेल मेंशन कर दिया मैंने इसके अंदर। इसके अंदर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर मैं इसका क्लियर एग्जीक्यूशन करूँ, इसके अंदर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, एम्प्टी डेटा है। ठीक है। ना मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ शेयर करनी की। ठीक है। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट और मेल कैसे आएगा। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगा। ठीक है। ये एक्टिवेट हो गया। उसके बाद अब मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करूँ। ठीक है। यहाँ से गया,
अब क्योंकि गेट पे ये पूरा एग्जीक्यूट हो रहा एंड देन इसके बाद इधर से डेटा आएगा। डेटा में क्या आएगा, जो लास्ट नोड है उसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लास्ट नोड में भी आप देखोगे सेम ही इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। अब मैं एक बारी मेल चेक कर लेता हूँ। यहाँ से देखो, ये मेरा ईमेल रहा, ये इसका सब्जेक्ट है, और अंदर मैं चेक करूँगा। हाँ, ये रहा, थैंक यू माधव फॉर सबमिटिंग द पेमेंट। कि इस तरीके से काम कर रहा है। गैस ये सिंपल सी अप्रोच आपको समझ में आ रही होगी, और कुछ भी खास नहीं था इसके अंदर। बट अब आते हैं हम लोग वेबबुक के ऊपर। वेबबुक कैसे काम करता है, क्योंकि HTTP रिक्वेस्ट पे हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी है, काफ़ी लंबी जा चुकी है वो वीडियो। ये वाली वीडियो है इसके ऊपर कि आप इसको कैसे बना सकते हो वेबबुक। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं। पहले तो होता है अपना ये URL प्रोडक्शन और पेशियल। प्रोडक्शन का आपको पता ही है कब यूज़ करना है, जब आप इसको एक्टिवेट कर दोगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आता है मेथड गेट और पोस्ट। ठीक है, अब मेथड इसमें डिसाइड कर सकते हो जिस मेथड पे डिसाइडेड है। ध्यान रखना अगर आप HTTP रिक्वेस्ट नोड ले रहे हो तो इधर भी मेथड वही डिसाइडेड होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है इसका पाथ, इसको चाहो तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर नहीं दिया तो मैं दे दूँगा, तो ऊपर देख चेंज हो गया है अभी, है ना, वापस पहले ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन आगे यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। बेसिक ऑथेंटिकेशन अगर मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड सेटअप करूँगा तो ये नॉर्मल सा सेटअप हो जाएगा। तो फिर अब मैं अगर इसको यहाँ से रन करूँगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ से बेसिक ऑथेंटिकेशन चालू करके क्रेडेंशियल बनाना पड़ेगा, यूज़र आईडी पासवर्ड वही जो मैंने इधर क्रिएट किया है। ठीक है, अब इसको भी बंद कर देता हूँ दोबारा से। ऐसे ही हेडर आउट होता है और जावा वाला भी होता है, JWT वाला। फिर उसके बाद आता है रिस्पॉन्ड। अब ये थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिस्पॉन्ड टाइप में आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि क्या रिस्पॉन्ड करेगा। अभी फ़िलहाल था व्हेन लास्ट नोड फिनिशेस। ठीक है, लास्ट नोड जब फिनिश हो जाएगी रिस्पॉन्ड तब जाएगा, तब तक वेट करेगा। अब उसको आपको अगर मैं नॉर्मल में समझाऊँ तो वेट नोड है, मैं इसको 1 सेकंड पे फ़िलहाल 1 मिनट पे कर देता हूँ। ठीक है, सेव किया है मैंने यहाँ पे, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अभी एक्टिव है। अब मैंने इसके अंदर इसको पहले बेसिक पे चेंज कर लेता, सॉरी नन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब ये चल रहा है, चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक ये 1 मिनट पूरा है। जब तक ये वाला वक्त पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक ये ऐसे घूमता ही रहेगा, यहाँ पे बफर ही करता रहेगा। ठीक है, तो मैंने इधर सेलेक्ट कर रखा था, एक सेकेंड, मैं इधर सेलेक्ट कर रखा था व्हेन लास्ट नोट एग्जीक्यूट फिनिशेस। ठीक है, आखिरी नोट जब तक खत्म नहीं थी तब तक इसको ऐसे रन करो। अब इसको पॉज कर रन करिए, यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि वहाँ से कुछ डेटा आउटपुट नहीं आया। ठीक है, एरर शो कर दिया था इसने। ठीक है, अब इधर वापस आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये यहाँ तक आया, वेल एंड गुड। जो यूज़र है उसको इधर से रिस्पॉन्स दे दो कि यह फॉर्म है सबमिटेड सक्सेसफुली, और इसके आगे जो ईमेल भेजने वाला वो हम लोग हैंडल कर लेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, उसको कैसे करोगे फिर आप, उसको करने के लिए आप इसके अंदर ये देखोगे व्हेन यूजिंग रेस्पॉन्ड टू वेबबुक नोड। ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से एक नोड निकालूँ। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट भी डाल सकता हूँ रिस्पॉन्ड टू वेबबुक नोड। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, इसको यहाँ की जगह मैं इस वाले पोर्शन से यहाँ पे अगर ये यहाँ तक आता है, इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करना है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रिस्पॉन्स जाएगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो एक बाइनरी फाइल भी रिस्पॉन्स में दे सकता हूँ, जो चाहूँ मैं वो रिस्पॉन्स में दे सकता हूँ। फिलहाल मैं एक नॉर्मल सा टेक्स्ट दे दूंगा। ठीक है, योर फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे। इसको एक बार सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखोगे तुरंत मेरे को आउटपुट आ गया यहाँ पर। अब आउटपुट आया योर फॉर्म सबमिटेड। भी कैसे हुआ, अब देख लो, ये बैकग्राउंड पे अभी भी रन कर रहा है, जो है भी काम है अपना वो तो चल ही रहा है, लेकिन अपने को जो आउटपुट देना था वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं यूजर को। तो ये काम होता है रिस्पॉन्ड टू वेबबुक नोड। आई गेस आपको ये चीज़ समझ नहीं होगी। अब इसको अगर यहाँ पे एरर भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे तो आउटपुट आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन आप चाहो तो अपना इनेबल कर सकते हो, चाहे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बट जो मेन यूजेज है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये चीज़ें यूज़ होती है। तो ये इमीडिएटली का भी ऑप्शन होता है, इसके अंदर खास कुछ नहीं होता। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, देखो तुरंत आउट दिस से
और एक सेकंड। नन इमीडिएटली। ठीक है। ठीक है, इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तुरंत मेरे पास आउटपुट आ गया। वर्क फ्लो स्टार्टेड, बस इतना ही आउटपुट आया। क्या ये डिफ़ॉल्ट वाला था जिसमें मेरे को आया वर्क फ्लो स्टार्टेड। ये इसको पॉज कर देता हूँ। आई गेस आपको ये चीज़ सब समझ में आएगी, सिंपल सी थी, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। नॉर्मल सा सबको होता है विजन, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट नोड और वेब बुक नोड के बीच में, तो मैंने आपको समझा दिया, एकदम सिंपल सी भी सादी सी है, उस भी ऐसे पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर गूगल मैप से स्क्रैच किया था डेटा, उस डेटा के ऊपर आप ईमेल कैंपेन कैसे चला सकते हो, मतलब कि कोल्ड मैसेजेस कैसे कर सकते हो, है ना? वो चीज़ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये वाली वीडियो थी अपनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट और वेबहुक वाली रिक्वेस्ट वाली वीडियो के आगे वाली, है ना? आई गेस आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पे लिंक होगा, जाके देख लो। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। 2 वीडियो है, दोनों देख लेना, ठीक है?